हेलो। हेलो। हाँ भाई, क्रांतिकारियों, देश के वीर जवानों, आ जाओ कमेंट में जल्दी से। सीधा मुद्दे की बात करते, टॉपिक पर आते। मक्खी कहां से आ गई? इमरान भगाए से। क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है, आ जाओ जल्दी से कमेंट में। सुरजन, रूपा, मैं कह रहा था आप लोगों का बैच फिनिश हो जाएगा, कहां बैच फिनिश हो पाएगा अभी? वायुमंडल के बारे में पढ़ाना तो रह गया, पूरा एक यूनिट है, कम से कम एक हफ्ता खा जाएगी। तो एक वीक और हमारा और आपका मुकाबला रहेगा, आमना सामना रहेगा, है ना। उसके बाद कभी सोचेंगे। अर्जुन का कमेंट आ रहा है, आओ राजा। तू इंसान है रे, बवाल है कुछ। भैया जी हो गई लाइव। भैया जी मत बोला करो, अजीब सा लगता है भैया जी बोला यार। रिक्शे वाले जो होते हैं ना, उनको लोग बोलते हैं भैया जी, वहां तक छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। सर नमस्कार, वेलकम, सुस्वागतम, आदाब, शास्त्र। एक लड़का कमेंट में लिख रहा है, सर वेलकम, सुस्वागतम, शास्त्रीय काल। वो लिख रहा है ऐसे, शास्त्रीय काल। होश में आ जाए, मैं तेरा भूतकाल बदल दूंगा। राजा भैया ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ठीक है। मैं ये चीजें समझदार हो तुम। टॉपिक का नाम हेडिंग डालो जल्दी से, अक्षांश एंड देशांतर। अक्षांश और देशांतर। चलो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, अक्षांश और देशांतर पढ़ना शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हाँ भाई, ओए परपेंडिकुलर। ठीक है, टॉपिक का नाम ये है, ठीक है। जीत नाम से कमेंट आ रहा है, आप एटीट्यूड की दुकान है, आ फिर कभी हमारी दुकान पे। चलो टाइम खराब मत करवाओ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है, अगर बकवास करने का अवार्ड दिया जाए तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरे बैच के स्टूडेंट, हो सकता है इनको इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड मिल जाए, है ना। समझ रहा है ना जीत। आज के टॉपिक की बात करते हैं, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती है, तो मुंह बंद करके चुपचाप से आप पढ़ाई करोगे। अगर हम बात करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की, तो ये सब क्या है, इनको क्यों ड्रॉ किया गया, आखिरकार क्या ऐसी मजबूरी थी कि ये सब हमें करना पड़ गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। समस्या ये थी कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है ना, मुझे इस मार्कर के बारे में जानना है, मुझे इसके बारे में जानना है, तो मैं कैसे जान सकता हूं भाई? कम से कम मुझे इसका डायमेंशन पता होना चाहिए, है ना। और किसी भी स्थान के बारे में जानकारी कब हो सकती है, तो आपका आंसर होगा, इस किसी भी स्थान के बारे में जानकारी हमें तब हो सकती है जब हम उस स्थान की दूरी, दिशा, इन दोनों के बारे में अगर हम जानते हैं तो। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि भाई साहब, पृथ्वी इतनी बड़ी है, उस पूरी की पूरी पृथ्वी पर दूरी को कैसे मापा जाए। ध्यान से समझना, दूरी को कैसे मापा जाए, या फिर इतनी बड़ी पृथ्वी पर डायरेक्शन को कैसे मेंशन किया जाए। उसी टाइम पर एक वहम नाम के व्यक्ति थे। उन वहम नाम के व्यक्ति ने, ध्यान से समझना, उन वहम नाम का जो व्यक्ति था, उसने कहा कि एक काम करते हैं, जब पृथ्वी इतनी बड़ी है तो पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ इस पे मेजरमेंट किया जा सके, क्यों ना एक काम किया जाए, अर्थ का एक मॉडल तैयार कर लिया जाए, और जो अर्थ का मॉडल होगा उसी को क्या कहा जाएगा, आंसर होगा, उसी को कहा जाएगा ग्लोब। तो ध्यान से समझना, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो खींची गई हैं, ये किस पर खींची गई हैं? ये ग्लोब पर खींची गई हैं। और सर ग्लोब होता क्या है? तो आपका आंसर होगा
ग्लोब होता है बाबू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होता है जी? मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, यानी कि ग्लोब होता है जी क्या? आंसर होगा पृथ्वी का प्रारूप। पृथ्वी का जो प्रारूप होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है ग्लोब। वेरी गुड। इस ग्लोब पर क्या किया? दो तरीके से लाइन को ड्रॉ किया गया। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, मेरी बात का जवाब देंगे। बोलो हाँ या ना। चलो अब दोबारा मत आना, मैं लॉक कर रहा हूं। यार बार बार कोई स्टूडियो में आता है ना तो उससे डिस्टर्बेंस होता है। हाँ जी, देखो ध्यान से। एक पूछ रहा है एटलस और ग्लोब में क्या अंतर है। ग्लोब जो होता है ये होता है 3D रिप्रेजेंटेशन। एटलस और एटलस में क्या होते हैं? मैप। मैप क्या होता है जी? मैप होता है 2D रिप्रेजेंटेशन। ये फर्क है डायमेंशन का। ओके, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या किया गया? अगर मैं बात करूंगा आपसे तो भाई साहब एक ग्लोब तैयार किया गया, और जो ग्लोब तैयार किया गया उस पर दो तरीके से लाइन ड्रॉ की गई। कुछ लाइन तो ऐसी थी जिनको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया गया था। जिन लाइन को कैसे ड्रॉ किया गया था? हॉरिजॉन्टल। कुछ लाइन ऐसी थी जिनको ड्रॉ किया गया था हॉरिजॉन्टली। और कुछ लाइन ऐसी थी जिनको ड्रॉ किया गया था वर्टिकल। जिनको कैसे ड्रॉ किया गया था? जिनको ड्रॉ किया गया था जी वर्टिकली। जिनको कैसे ड्रॉ किया गया था? आंसर क्या होगा? वर्टिकली। तो बाबू भैया ये बन गया ग्लोब। बात क्लियर है यहां तक? अब ध्यान से समझना, जो ग्रीन कलर वाली लाइन है इसको क्या कहा जाएगा जी? इसको कहा जाएगा देशांतर। और जो रेड कलर वाली लाइन है इसी को क्या कहा जाएगा? अक्षांश कहा जाएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ड्रॉ की गई, एक एक करके हम इसको समझेंगे। फायदा क्या होगा इसका? फायदा ये होगा इसका कि इस ग्लोब की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। मानकर चलो कोई भी प्लेस यहां पर है, यहां पर है, कहीं पर भी है, उस प्लेस की हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, उस प्लेस की हम लोकेशन निकाल सकते हैं। आपको मेरी बात यहां तक समझ आई? वेरी गुड। आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे अब आप यहीं से आगे, वर्ड होगा लैटिट्यूड। हिंदी में इसी को कहा जाता है अक्षांश। हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है? अक्षांश। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो अभी हमने देखा ये लाइन कैसी है, तो आपका आंसर होगा दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। आंसर होगा आपका ये क्षैतिज रेखाएं हैं। ये क्या है? ये है क्षैतिज रेखाएं हैं। आगे बस समझ में, ये क्या है? आपका आंसर होगा ये क्षैतिज रेखाएं हैं। आगे बात समझ में। क्यों ड्रॉ की गई? फायदा क्या है इनका? पहला फायदा, इनसे किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो आपका आंसर होगा इनसे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिटरमाइन करते हैं। लोकेशन डिटरमाइन। आगे बात समझ में। इससे क्या किया जाता है जी? किसी भी स्थान की स्थिति निकाली जाती है कि वो है किधर, कहां, लोकेशन निकाली जाती है। और इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपका आंसर होगा इससे रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। इससे वितरण को प्रदर्शित किया जाता है। किस किस चीज का हो सकता है वितरण? क्लाइमेट का हो सकता है ना? और किसका हो सकता है? टेम्परेचर का हो सकता है। और किसका हो सकता है? आंसर होगा आपका और हो सकता है रेनफॉल का।
क्लियर है जी? यानी कि वितरण हो सकता है जलवायु का, वितरण हो सकता है तापमान का, वितरण हो सकता है वर्षा का, इन सभी का वितरण हो सकता है। इन सब को हम क्या करेंगे, अक्षांश रेखाओं की सहायता से, मदद की सहायता, अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से समझना, ये लाइन जो होती है किसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ की जाती है ना? ये लाइन ड्रॉ की जाती है किसके रेस्पेक्ट में? तो आपका आंसर होगा, ये डिनोट करती है एंगुलर डिस्टेंस। और ये एंगुलर डिस्टेंस कहां से होगी? आंसर होगा आपका एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ये कहां से क्या डिनोट करती है? तो आपका आंसर होगा, ये डिनोट करती है भाई साहब पृथ्वी के केंद्र से। कहां से? पृथ्वी के केंद्र से क्या? कोणीय दूरी। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, ये पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। ये किसको प्रदर्शित करती है? कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। क्या मतलब है इस वाले पॉइंट का? इस वाले पॉइंट का बाबू सबसे बड़ा मतलब यह है, अगर मैं यहां लिखता हूं 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, तो क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब यह हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है वो अर्थ के सेंटर से 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। अर्थ के सेंटर से कितना कोण बना रहा है? 66.5 डिग्री का कोण बना रहा है। मैं कहता हूं जी 90 डिग्री नॉर्थ, इसका मतलब वो अर्थ के सेंटर से 90 डिग्री पर है। मैंने कहा 23.5 डिग्री नॉर्थ, तो इसका मतलब वो अर्थ के सेंटर से 23.5 डिग्री पर है। मैंने कहा 8 डिग्री 4 मिनट अर्थ के सेंटर से, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट अर्थ के सेंटर से। तो कहने का मतलब यह कि अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में इन लाइन को ड्रॉ किया जाता है। इस चीज को एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। ये अर्थ का सेंटर है, आगे बात समझ में? ये क्या है? अर्थ का सेंटर है। एक सेकेंड, छोटा भाई है उसका कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी बता। जैसे ये अर्थ का सेंटर है, अब हमने देखा कि सेंटर के एग्जैक्ट ऊपर यहां से यूं ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमने यहां से यूं करके और ऐसे करके यूं, ऐसे यूं एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन को कहा जाएगा 0 डिग्री लाइन। समझ आया? वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, अर्थ के सेंटर से हमने पॉइंट लिया 1 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? 1 डिग्री पर। इधर भी पॉइंट लिया कितना? 1 डिग्री। इस लाइन को मिला दिया, तो ये लाइन कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री। सेम ऐसे ही 23.5 डिग्री ये हो जाएगी यहां पे। कहने का मतलब यह है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। और क्या खासियत होती है इन रेखाओं की? खासियत ये होती है इन रेखाओं की, ये रेखाएं जो होती हैं अपने आप में कंप्लीट सर्कल होती हैं। अपने आप में क्या होती हैं ये? अपने आप में ये पूर्ण वृत्त मानी जाती हैं। पूर्ण वृत्त का मतलब एक रिंग की तरह, चूड़ी की तरह होती है। जहां खत्म, जहां से शुरू हो रही है वहीं आके खत्म होगी। यूं गोल गोल एक कड़े की तरह होती है। ऐसा लग रहा है ऐसे बॉल के ऊपर कड़ा चढ़ा दिया है आपने। जब ये पूर्ण वृत्त होती है तो ध्यान से समझना, 0 डिग्री जो होगी, पहली बात 0 डिग्री लाइन जो होगी, ये डिवाइड करेगी अर्थ को कौन कौन से पार्ट में, या ग्लोब को कौन कौन से पार्ट में। तो आपका आंसर होगा नदर्न हेमीस्फीयर और सदर्न हेमीस्फीयर में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में क्या करेंगे? ये निरूपित करेंगे।
आपको अच्छे से पता है, अगर अर्थ की हम बात करेंगे तो यहां रेडियस कैसी होती है, बहुत ज्यादा, और यहां रेडियस कैसी होती है, कम होती है। तो अगर मैं बात करूंगा सबसे बड़ी लाइन कहां बनेगी या सबसे बड़ा सर्कल कहां बनेगा, जहां रेडियस सबसे ज्यादा होगी। तो 0 डिग्री लाइन वाले रीजन में क्योंकि रेडियस ज्यादा होती है, वहां रेडियस ज्यादा होने की वजह से वहां पे लाइन भी सबसे बड़ी बनती है। तो यही कारण है कि जो 0 डिग्री लाइन है इसको माना जाता है ग्रेट सर्कल, इसको कहा जाता है जी महान व्रत। और 0 डिग्री लाइन को क्या नाम दिया गया है, इस लाइन को नाम दिया गया है इक्वेटर। इसको कहा गया है जी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। सारे लोग कमेंट में आएंगे और ये बताएंगे इतना समझ आया नहीं आया। 0 डिग्री एंगल वाली लाइन किसे डिवाइड करेगी, ये डिवाइड करेगी ग्लोब को। जैसे ये ग्लोब है, अब यहां से लाइन जहां से शुरू हो रही है यहीं पर खत्म हो रही है, तो ये फिर क्या करेगी, आधा भाग तो यू बना देगी ग्लोब का, आधा यू बना देगी ग्लोब का। तो इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा, इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाएगा। जल्दी से कमेंट करो सारे लोग, जितने लोग लाइव हो। बेटा टीचर का कहना मानना चाहिए। समझ आया सभी लोगों को? वाह क्या बात है, सभी लोगों को समझ आया। अरे मेरे भाई वेरी गुड। आगे बढ़ जाएं, क्या बात है, वेरी गुड। क्वेश्चन कैसे आएगा, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका संजय। आपसे पूछा जाएगा किस अक्षांश रेखा को महान व्रत के नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा को। कौन सी अक्षांश रेखा ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करने का काम करती है, भूमध्य रेखा। बात क्लियर है यहां तक, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा, बराबर है। आगे बढ़ते हैं अब हम कि इन लाइन को ड्रॉ कैसे किया गया या कौन कौन सी लाइन है ये। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कौन सी लाइन ड्रॉ की गई, सबसे पहले लाइन ड्रॉ की गई थी जी 0 डिग्री लाइन। ये कितनी डिग्री लाइन है, 0 डिग्री लाइन। इस 0 डिग्री लाइन से 1 डिग्री के डिफरेंस पर यू 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से यू ड्रॉ करते चले गए। अब ध्यान से समझना, ये तो 0 डिग्री हो गया। इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये कितनी डिग्री है, ये वाला पॉइंट है 90 डिग्री नॉर्थ और ये वाला पॉइंट है 90 डिग्री साउथ। आगे बात समझ में, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, बात बराबर है यहां तक। अब बात यह आ जाती है कि ये लाइन कितनी ड्रॉ की गई। ध्यान से सुनना, यहां पे हमें दो शब्द ध्यान में रखने होंगे। एक तो पॉइंट होता है, ये समझने वाला है, बहुत ध्यान से समझना इसको। टोटल लैटिट्यूड कितने हैं, एक तो वर्ड ये होता है और एक वर्ड होगा फिर यहीं पर टोटल लैटिट्यूड लाइन कितनी है। लैटिट्यूड कितने हैं और लैटिट्यूड लाइन कितनी है, ये दो बातें हमें समझनी होगी। बात समझ रहे हो ना? ध्यान से समझना, जैसे जैसे हम यहां से 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री ऐसे डॉट डॉट जैसे हम 90 डिग्री पर पहुंचते हैं तो कंडीशन ये हो जाती है, जैसे ये हो गया, ये लाइन ड्रॉ कर दी, फिर यहां कर दी। अब यहां लाइन ड्रॉ करने के लिए जगह ही नहीं है, लाइन ड्रॉ नहीं हो पाई, केवल और केवल पॉइंट लाइक जगह बची है। आगे बात समझ में, जगह इतनी है नहीं कि हम लाइन ड्रॉ कर लेते, बस पॉइंट खींचा, केवल पॉइंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये तो 0 डिग्री और 0 डिग्री के ऊपर टोटल पॉइंट कितने लगा लिए आपने, 90, नीचे कितने पॉइंट लगा लिए, 90। तो टोटल लैटिट्यूड कितने हुए, लैटिट्यूड हो जाएंगे आपके 90 प्लस 0 प्लस 90 बराबर कितने हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे बाबू 181।
और अगर मैं आपसे बात करता हूं कि लाइन कितनी है एक्चुअल में, तो 181 तो टोटल हो गया, लेकिन ये दोनों तो पॉइंट थे ना, लाइन थोड़ी ये दोनों, तो 2 माइनस कर दो। 181 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो ये रह जाएगा कितना, 179। दैट मीन्स देयर आर 179 टोटल लैटिट्यूड। ओके, यानी कि कुल अक्षांश रेखा कितनी होती है, आपका आंसर होगा अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है 179, जबकि अक्षांश कितने होते हैं, आंसर होगा आपका 181। कमेंट करो समझ आया नहीं है। 2 क्यों घटा दिया हमने, बिकॉज पोल्स आर डिनोटेड बाई अ पॉइंट नॉट अ लाइन। इसे ध्रुव कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये कोई लाइन नहीं है, ये पॉइंट है, इस वजह से हमने इसको माइनस कर दिया। अब आप कह रहोगे सर जीरो को क्यों काउंट कर लिया आपने, वो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगल है। आप सोच कर देखो, क्या भूमध्य रेखा अपने आप में रेखा नहीं है, अरे सर ये तो सबसे बड़ी रेखा है, फिर जीरो क्यों लिखा हुआ है हमने, जीरो तो वो एंगल है। जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, अर्थ के सेंटर से एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जीरो को काउंट नहीं करते, उनको लगता है मैथमेटिक्स चल रहा है तो 90 प्लस जीरो बराबर 180 हो गया, हमें ऐसा नहीं करना। जीरो का मतलब है एंगुलर डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से जीरो है, लेकिन उस लाइन का अपना अस्तित्व है, वो अपने आप में सबसे बड़ी लाइन है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कंटिन्यू करें, चलो बराबर है। मैं यहां पे 0 डिग्री लिख देता हूं, ठीक है, अब सही रहेगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम बात करेंगे कैसे हमने ड्रॉ किए हैं, तो आपका आंसर होगा 1 डिग्री के 1 डिग्री के डिफरेंस पर खींची गई है, 1 डिग्री के अंतर पर खींची गई है। तो डिस्टेंस कितनी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, यानी कि दो रेखाओं के मध्य दूरी, दो रेखाओं के मध्य दूरी जो होती है इसको कहा जाता है जोन, हिंदी में कहा जाता है इसी को कटिबंध, और ये होती है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री पर कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। आगे बात समझ में, 111 किलोमीटर होती है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, वेरी गुड। अब कुछ मुख्य रेखाओं के नाम देख लेते हैं, जैसे 0 डिग्री, इसको कहा जाता है इक्वेटर, इसको कहा जाता है जी भूमध्य रेखा। जैसे 23.5 डिग्री, अब ध्यान से समझना, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो इसको कहा जाएगा कर्क रेखा, और अगर साउथ में है तो इसको कहा जाएगा मकर रेखा। सही है, इंग्लिश में इसको क्या कहा जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या कहा जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, वेरी गुड। सेम ऐसे ही अगर 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ की अगर हम बात करेंगे, तो नॉर्थ में क्या होगा, अगर मैं आपसे बात करूंगा नॉर्थ की 66.5 डिग्री पे, नॉर्थ में होता है आर्कटिक सर्कल, और साउथ में क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल।
अंटार्कटिक व्रत, और होता है आर्कटिक व्रत। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो फिर होगा 90 डिग्री, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ की अगर मैं बात करूंगा तो इसे कहा जाएगा नॉर्थ पोल। साउथ की अगर मैं बात करूंगा तो साउथ पोल। ये था अक्षांश रेखाएं। आई होप आप लोगों को बेटर फील हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। इसे आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। बहुत मजेदार चैप्टर है, डेफिनेटली आपको यह चैप्टर पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से तो पढ़ाई करना बनती है, क्योंकि कहां जाओगे ऐसे में धूप में। नॉर्थ पोल सर्कल भी तो कहते हैं सर जी, ज्योग्राफी की भाषा में तो नहीं कहते हैं। अगर आप अपने हिसाब से कहना चाहो तो आप भारत के नागरिक हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और हमेशा याद रखो, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो तो दिमाग के अंदर से ना ये बातें निकाल दिया करो कि इस सब्जेक्ट के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, है ना। ये सब्जेक्ट कैसा होता है, क्या है। पढ़ने का उद्देश्य होता है कुछ सीखना, चीजों के बारे में जानना। दो जोन के बीच टाइम डिफरेंस कितना होगा? अबे वो दो जोन के बीच नहीं होता, वो देशांतर रेखाओं के बीच होता है। मुझे ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती थी, बट आपसे पढ़कर अच्छी लगने लगी है। चलो, कैसे ही तो समझ आया। करवाएंगे उसको, सत्यम करवाएंगे। परेशान मत हो मेरे भाई, करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे। क्यों परेशान हो रहा है? आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। हम्म। चल, अब आप हेडिंग डालो, लॉन्गिट्यूड लाइन। ये कैसी लाइन है? वर्टिकल। कैसी लाइन है? तो आपका आंसर होगा दीज आर वर्टिकल लाइन। ये कैसी लाइन है? तो आपका आंसर होगा वर्टिकल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं ये? ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, खड़ी सीधी सीधी खींची गई हैं, यूं, ऐसे। अब मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। देशांतर रेखाओं में जो ये देशांतर रेखा है, ये क्या करती हैं सर? इनका यूज किस में किया जाता है? तो आंसर होगा आपका यूज्ड इन डिटर्मिनेशन, है ना। यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, टाइम एंड डेट। इससे क्या किया जाता है भाई साहब? इससे एक तो समय और किसका? समय और तिथि का निर्धारण होता है। ठीक है।
इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा इसमें प्रयोग किया जाता है किसका? समय और तिथि का। मतलब समय और तिथि आपको निकालनी है तो इन रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा। अब ध्यान से समझना, क्योंकि अर्थ ने यहां से जैसे चक्कर लगाना शुरू किया और वापस घूमकर यूं आ जाएगी, बात को बहुत ध्यान से समझना। तो कितना एंगल कवर किया अर्थ ने? भाई जहां से चली वापस वहीं लौट कर आ गई, तो एक पूरा का पूरा राउंड हो गया। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट राउंड मूव कर रहा है तो उसका एंगल माना जाता है 360। एंगल कितना हो गया? 360 हो गया। और एक राउंड कवर करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? तो बाबू टाइम लगता है 24 घंटे। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। ऑफलाइन यार अलग ही मजा आता है पढ़ाने में। जैसे मैं बोलता हूं ना, बोलो हाँ या ना, पूरी क्लास से एक साथ बोलती थी यस सर। भाई साहब ऐसा लगता था रोंगटे से खड़े पड़ गए। फिर वहां 20 मिनट और एक्स्ट्रा पढ़ाने का मन करता है, मजा आता है। और मैं तो साथ के साथ हर एक स्टूडेंट से बुलवाता हूं। जितना मैं बोलता हूं उतना क्लास में बैठ के स्टूडेंट भी बोलता है। ऑलमोस्ट क्लास में याद हो लेता है। आप में से अगर किसी ने ऑफलाइन क्लास की होगी तो उसे पता भी होगा। एनीवे, अब आप यहां पर यह देखो कि टोटल एंगल कितना कवर हुआ? 360। तो इसका मतलब यह है कि हमें टोटल लाइन कितनी चाहिए? 360। हमें 360 रेखाएं खींचनी पड़ेंगी हर हाल में। आगे बात समझ में? 360 रेखाएं हमें खींचनी पड़ेंगी हर हाल में। और जब पृथ्वी के बारे में देखा गया तो हमें अलग ही लेवल की जानकारी प्राप्त हुई। हमें पता चला कि पृथ्वी तो लगभग कुछ ऐसी है। अब अगर हम 360 रेखाएं हम यूं खींचते हैं, पहली रेखा, दूसरी, तीसरी, अगर हम ऐसे लाइन खींचते हैं तो 360 लाइन जब होंगी तो कंडीशन ये हो जाएगी। फिर आगे बात समझ में? इस कंडीशन का क्या मतलब है? इस कंडीशन का मतलब फिर सीधा सीधा ये है कि पृथ्वी के ये वाले दोनों भाग रह गए। अब ना लाइन है, और जब लाइन नहीं है तो फिर टाइम कैसे निकालोगे? डेट कैसे निकालोगे? तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इस वाले आइडिया को कैंसिल आउट करते हैं। हम ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। फिर कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे? तो इन्होंने कहा कि हम अलग तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे? देखना ध्यान से। इन्होंने कहा कि हम लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसे, यहां से यूं, यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। मतलब कि यूं मोड़ते हुए निकालेंगे, ऐसे यूं। ऐसे यूं, ऐसे यूं, ऐसे ड्रॉ करेंगे। मतलब कहने का यह है, टारगेट यह था कि 360 रेखाओं में पूरा का पूरा ग्लोब कवर हो जाए, कोई भी हिस्सा बचे नहीं। इस वजह से इन लाइन को मोड़ते हुए निकाला गया है, सीधा सीधा नहीं निकाला गया। समझ आया नहीं आया? अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। 360 डिग्री का एंगल कवर करने में अर्थ को टाइम लगता है 24 घंटे का। तो 360 को डिवाइड कर लेते हैं किस में? मिनट में। तो कितना हो जाएगा? ये मिनट निकल आएंगे इससे, हाँ या ना? 60 से मल्टीपल कर दिया, बहुत सिंपल है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? 4 क्यों 6 टाइम होगा, और ये हो जाएगा 4 टाइम। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 1 डिग्री इक्वल 4 मिनट। यानी 1 डिग्री अक्षांश रेखा पर 4 मिनट का अंतर होता है। अब आपको अच्छे से पता है कि पृथ्वी यहां पश्चिम से चलना शुरू करेगी। जो हमारी अर्थ है वो कहां से चलना शुरू करेगी? यहां पश्चिम से। और किधर जाती है? यूं जाती है। यानी हमारी जो अर्थ है ये पश्चिम से जाती है, किधर? पूर्व की तरफ जाती है, यानी यूं है। तो अर्थ जो होगी ना यहां से यूं चलेगी, तो पूर्व वाला भाग जो होगा ये हमेशा आगे रहेगा, हाँ या ना? इधर ही सूर्य पहले निकलेगा। दैट मीन्स अगर हम ध्यान से समझना, मानकर चलो 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन से इधर जाते हैं ईस्ट की तरफ, तो हमें 1 डिग्री पर टाइम 4 मिनट क्या करना होगा सर? प्लस करना होगा। और अगर हम इधर जाते हैं वेस्ट की तरफ, तो 1 डिग्री पर हमें 4 मिनट टाइम क्या करना होगा बाबू? माइनस करना होगा। क्या मतलब है इस लाइन का?
इस बात का मतलब ये है भाई, टाइम का डिटर्मिनेशन इसी लाइन से तो किया जाएगा जो बीच वाली लाइन है ना। कौन सी लाइन से किया जाएगा? जो एग्जैक्टली बीच वाली लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसी से तो किया जाएगा। बिल्कुल सर, इसी से किया जाएगा। आगे बात समझ में? तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब यहां से होगा क्या? होगा ये, मानकर चलो 0 डिग्री पर बजे हुए हैं 12। आगे बात समझ में? अब मैं अगर ईस्ट की तरफ जाता हूं, मानकर चलो मैं बात करता हूं आपसे 1 डिग्री ईस्ट की, तो यहां टाइम हो रहा होगा 12:04। और अगर मैं बात करता हूं आपसे किधर, 1 डिग्री वेस्ट की, तो यहां टाइम हो रहा होगा कितना, इधर की तरफ, यहां 11:56 हो रहे होंगे। यानी अगर आप जिस स्थान पर हो, आप जिस स्थान पर हो उस स्थान से अगर आप पूर्व की तरफ 1 डिग्री बढ़ोगे तो 4 मिनट प्लस कर लो, उस स्थान से अगर आप पीछे हटते हो तो 4 मिनट माइनस कर लो। बस इतनी सी बात है। ईमानदारी से बताओ, समझ आया नहीं आया? बहुत सिंपल सा है, जहां पर हो आप। ठीक है, मानकर चलो आप हो 82.5 डिग्री पे, और वहां से अगर आप 4 डिग्री आगे की तरफ जा रहे हो आप, तो 4 मिनट 1 डिग्री अगर आगे की तरफ जा रहे हो तो 4 मिनट प्लस करने पड़ेंगे। वहां से अगर आप पीछे लौटोगे तो आपको माइनस करने पड़ेंगे। बस इतनी सी बात है। क्या कहते हो बाबू भैया, समझ आया नहीं आया? जल्दी से कमेंट करो। इतना हार्ड नहीं है कि आपको समझ ना आए, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के अंदर इतना दिमाग है, आप तुरंत समझ जाओगे। क्लियर है? वेरी गुड। तो फाइनली हमें यह पता चल गया कि अगर हम 1 डिग्री आगे की तरफ मूव करेंगे तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, ये टाइम का डिटर्मिनेशन कहां से होगा, है ना, टाइम कहां से निकाला जाएगा? तो जो ये 0 डिग्री लाइन होती है ना, इसी को कहा जाता है प्राइम मेरिडियन लाइन, कहा जाता है इसको। या ये 0 डिग्री लाइन जो है, इसी को माना जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। और ये कहां से पास होती है, इसका सेंटर कहां है? तो लगभग ये मान लो कि यहां पर क्या पड़ेगा, लंदन, और लंदन का शहर क्या है, ग्रीनविच। तो ये कहां से गुजरती है लाइन? आंसर होगा आपका, ये गुजरती है ग्रीनविच शहर से। तो इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी बोल दिया जाता है। आगे बात समझ में? इस लाइन को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच लाइन कहा जाता है। मैंने क्या बताया अभी आपको? टोटल लाइन कितनी होंगी? ये 360 होंगी। अक्षांश रेखाओं की संख्या, सॉरी, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। यहां प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं। ओके, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहां ध्रुवों पर, दो रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर कितनी होती है? ध्रुवों पर होती है 0, आपस में आकर मिल जाती है लाइन। और वहीं अगर मैं बात करूंगा भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर दो रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये बढ़कर हो जाती है 111.32 किलोमीटर। ये कितनी हो जाती है? 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर हो गया।
इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है वो लिया जाता है 82.5 डिग्री और लिया जाता है मिर्जापुर से। कहां से लिया जाता है जी? मिर्जापुर से। इसे नोट करो, फिर डेट लाइन पढ़ाते, फिर इस बार कुछ और नया कराएंगे। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े। 1 डिग्री 80 लाइन जो है, मैं कह रहा हूं 1 डिग्री 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन जो है, एक 180 डिग्री देशांतर रेखा जो है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इसको कहा जाता है जी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहा जाता है इसको? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। देखो ध्यान से, मान लिया कि ये जो रीजन है ये है रसिया, ये जो रीजन है ये है अलास्का, बराबर है। और यहां पर क्या है? यहां पर है बेरिंग स्ट्रेट। यहां पर है बेरिंग जल संधि। तो ध्यान से समझना, इस लाइन को कैसे ड्रॉ किया गया है? यहां से यूं, फिर यूं, फिर यूं, यूं, बराबर है। ये कौन सा महासागर है? आंसर होगा प्रशांत महासागर है। ये है जी पैसिफिक ओशियन। कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन। यहां पर पड़ता है जी एलुशियन आइलैंड, और यहां पड़ते हैं फिजी और टोंगा आइलैंड। अगर आपसे यह कहा जा रहा है कि इस लाइन को मोड़ते हुए क्यों निकाला गया है, तो इसके पीछे कारण है कि एक स्थान पर क्या ना हो, एक स्थान पर, एक स्थान पर दो डेट न हो। न हो इसलिए एक स्थान पर दो डेट न हो, इसलिए क्या किया गया? इसे मोड़ते हुए निकाला गया है। अब आ जाते हैं कुछ नए पॉइंट पे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस वाले बैच में मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए। टाइम निकालना सीखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस जल संधि के समांतर खींची गई है? आंसर होगा बेरिंग जल संधि के समांतर खींची गई है।
अगला क्वेश्चन होगा किस महासागर से होकर गुजरती है, आंसर होगा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। समझ में आ गया यहां तक? पहले सारे लोग कमेंट में आओ, कैलकुलेशन करके जल्दी से कमेंट में आओ सारे लोग, टाइम निकालना सीखते हैं। चलो देखो ध्यान से, मानकर चलो क्वेश्चन में दे रखा है, एडिशनल पॉइंट है ये वाला, सीख लो, नुकसान नहीं करेगा, ना पेट खराब करेगा, दिमाग को अच्छा ही करेगा। कमेंट में आओ जल्दी से, कमेंट में फास्ट। बेहू कह रही है कि 2 डेट कैसे आ सकते हैं? अरे भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, ये 180 डिग्री रेखा हो गई, जब इस लाइन को क्रॉस करोगे आप तो डेट चेंज नहीं हो जाएगी, एक तरफ मंडे हो जाएगा एक तरफ संडे हो जाएगा। देखो मानकर चलो आपसे कहा जा रहा है कि 45 डिग्री ईस्ट पर टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं। आगे बात समझ में, कितने बज रहे हैं? शाम के 4। तो 60 डिग्री ईस्ट पर टाइम कितना होगा? तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, पहले डिफरेंस निकालेंगे इसका। तो इसका डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है सर? 15 डिग्री का डिफरेंस निकल रहा है। अब 15 डिग्री ध्यान से समझना, आगे जाना है आपको या पीछे? भाई 45 का दे रखा है और 60 का यानी आगे का पूछ रहा है, ईस्ट में ही रहना है आपको। तो जो टाइम निकल कर आएगा वो प्लस होगा या माइनस? पहली बात तो प्लस होगा, टाइम जोड़ेंगे हम। 1 डिग्री पर 4 मिनट का डिफरेंस, 15 डिग्री पर 60 मिनट का डिफरेंस। तो इसका मतलब 60 मिनट हमें क्या करने होंगे? जोड़ने होंगे, यानी 1 घंटा हमें जोड़ना होगा। यहां कितने बज रहे हैं? 4। तो 60 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे? 5 बज रहे होंगे। बोलो समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको। 30 डिग्री ईस्ट पर जो टाइम है, 30 डिग्री ईस्ट पर जो टाइम है वो है, मानकर चलो टाइम कितना हो रहा है? रात के 8 बज रहे हैं। ध्यान से सुनना समझना, ये क्वेश्चन है मेरा। यहां पे तो बज रहे हैं रात के 8 और आपसे पूछ रहा है फिर यहां टाइम कितना हो रहा होगा, है ना? दैट मीन्स आपसे पूछ रहा है कि 45 डिग्री वेस्ट का टाइम कितना होगा। गलत मत कर लेना, सोच समझ कर बताना। ये वाला क्वेश्चन पक्का गलत करोगे, मुझे पूरा भरोसा। बताओ जल्दी से बबुआ, कैसे होगा? सोच समझ कर बताओ, पहले ईस्ट और वेस्ट समझ लो गधो। भाई साहब कर दिया गलत, पूरा भरोसा था, मैंने कहा गलत करेंगे, कर दिया, कर दिया खेल भाई साहब, कर दिया। पल्लवी का करेक्ट आंसर आया, ऋतिक का करेक्ट आंसर आया, साहिल का करेक्ट आंसर आया। खींच के एक मुक्का मारो अपने, देखो ये 0 डिग्री लाइन है। अब ये हो गई 30 डिग्री ईस्ट लाइन, लेकिन टाइम पूछ रहा है आपसे 45 डिग्री वेस्ट का। नलाई को 30 डिग्री से जब आप पीछे लौटोगे तो 0 डिग्री लाइन पर आ जाओगे, ठीक है? तो जिस समय 30 डिग्री पर 8 बज रहे हैं, उस समय 0 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे? बाबू 2 घंटा माइनस करो, इसका मतलब 0 डिग्री पर 6 बज रहे होंगे। कितने बज रहे होंगे? 6। बराबर है। और जब 6 बज रहे हैं 0 डिग्री पर, तो 45 डिग्री पर कितने बज रहे होंगे? अब आपको माइनस करना है, तो 45 का मतलब 3 घंटे हो गया ना सीधा सीधा। अब 6 में से 3 घंटे और माइनस कर दो, तो टाइम कितना निकल कर आया बाबू? टाइम निकल कर आया 3 बज रहे होंगे। कुछ समझ आया?
जब हमें आगे का टाइम निकालना होता है तो दोनों को डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का। जब हमें पीछे का टाइम निकालना होता है, जब हमें क्या करना होता है, पीछे का टाइम निकालना होता है, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अब बताओ पूरा समझ आया नहीं आया? मैंने जो कहा है उस बात को ध्यान रखो यार, मेरे सर में दर्द हो गया ऐसे इसी से। मैंने जो आपसे कहा है ना उस बात को ध्यान रखो। जब आगे का टाइम निकालना है तो यहां डिफरेंस निकालोगे। जैसे मानकर चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं। 20 डिग्री ईस्ट पर टाइम हो रहा है जी, 3 बज रहे हैं, सही है। तो 40 डिग्री वेस्ट का पूछ रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंस है, तो टाइम कितना होगा, सीधा सीधा जोड़ लो इसको। कितना हो गया ये, 60 डिग्री। 60 डिग्री पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 घंटे का। पूछ कहां कर रहा है, आगे का या पीछे का, पीछे का पूछ रहा है। 4 घंटे माइनस कर दो इसमें, 12 बज रहे होंगे। अब अगर किसी ने यह कहा समझ नहीं आया, मैं सच बता रहा हूं उसका खाना हजम नहीं होगा। अरे ठीक है, 11 बज रहे होंगे। प्रमोद पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नहीं ना। ऐसे क्वेश्चन जब तेरा रिश्ते वाले आएंगे ना, लड़की वाले आएंगे, तो लड़की के पापा जो होंगे वो पूछेंगे तेरे से, बोले बाबू टाइम निकालना जानते हो? फिर तू कहेगा कि हाँ आता तो है। फिर कहेंगे ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है। तो ये जो अभी पढ़ाया है ना वो तेरी शादी के लिए पढ़ाया है, पेपर में कहां आएंगे। चलो पढ़ाई करो जल्दी से, आराम से नींबू पानी पियो। कल मिलते हैं आप लोगों से, ओके।